आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सईद खान, लाइव हक न्यूज़ से। आज हमारी टीम पहुंची इंदौर में, जहां हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मुलाकात कराने जा रहे हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और वो हमारे चीफ एडिटर एमजे खान साहब के ख़ास दोस्त भी हैं। बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने काफ़ी एल्बम किए हैं और फिल्म की हैं, शॉर्ट फिल्म की हैं, बड़ी फिल्म की हैं, साउथ में भी काम किया है, और वो राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। तो चलिए हम उन्हीं से रूबरू कराते हैं और उन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि उनका फिल्मी सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ। अब वक्त बदल रहा है ठाकुर साहब। इस बदलते हुए वक्त को रोकने की ताकत है हम में, और जो हमारी इज्जत से खेले उसे हम पैरों तले से मसल भी सकते हैं। अरे गुलशन इम्तियाज़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है लाइफ ऑफ न्यूज़ में। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका ये फिल्म सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ और इस मुकाम तक कैसे पहुँचे। सबसे पहले तो मैं लाइफ ओके के चैनल को शुभकामनाएं, मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि एक्चुअली आप लोगों ने खैर मुझ खाकसार को इस लायक समझा। और एमजे खान साहब को मैं दोस्त नहीं कहूँगा, एक्चुअली भाई है मेरे, और काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ इनसे। 5 साल से ये इत्तेफाक है कि आज रूबरू होने का मौका मिला। तो फिल्मी सफ़र का तो ये रहता है कि एक 3 इडियट फिल्मी इस पे बनी हुई है। एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ये होता है कि एक ज़रा सी एक बात कहना चाहूँगा कि एक अंग्रेज़ का बच्चा बार बार जूते को पकड़ता था। तो अंग्रेज़ अच्छा रिच आदमी था, पैसे वाला था। उन्होंने कहा कि बार बार जूते को पकड़ता है, लेकिन उसने उसकी एक जहनियत को टटोला, बात को समझा कि इस बच्चे का इसी में इंटरेस्ट है। आज 99 शोरूम है उसके दुबई में, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का मालिक है, और वो जूतों के शोरूम है। तो कहने का मकसद ये कि बचपन से ही एक एक्टिंग का शौक था और लगे हुए थे, क्योंकि घर में सिनेमा का बिजनेस था। सिनेमा 25 साल संभाला है, तो उन चीज़ों को देखकर जिया हूँ। बड़े बड़े स्टार्स को देखा है, फिल्में उनकी चलाई हैं। वो लोग, अमिताभ का एक सीन था ना कि हर पिक्चर देख के सोचा मैं भी एक्टर बन जाऊँ। किस्मत ने घुमाया, होटल में पहुँचाया। तो मेरे साथ में ये सोचता था कि मैं क्या इन स्टार्स की टिकट ही फाड़ता रहूँगा या सिनेमा ही संभालता रहूँगा, लेकिन किस्मत ने पलटा खाया। और जब आई थिंक कच्छ भुज में भूकंप आया था, उस टाइम पे मैंने एक गाना किया था। वो गाना हाईलाइट हुआ, मुंबई जाने का मौका मिला, तो रूबरू हुआ। तो मुंबई जाकर काफ़ी कुछ दोस्तों ने सपोर्ट किया, कुछ फिल्म से रिलेटेड बॉलीवुड के लोग थे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया। धीरे धीरे सफ़र चला लिरिक्स राइटर का, फिर म्यूज़िक सीखा, म्यूज़िक कंपोज़र बन गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 100 से ऊपर एल्बम है मार्केट में। HMV को छोड़कर सारी बड़ी कंपनियों के लिए काम किया, टी सीरीज़ वगैरह सभी के लिए काम किया। फिर सिलसिला चलता रहा कि डायरेक्शन भी किए एल्बम्स के, और सब कुछ रहा सब कामों के अंदर। तो एक बार एक एक्टर भाग गया तो लकीली वो काम मैं ही कर रहा था, मेरे डायरेक्शन में था, तो कोई मिला नहीं। तो मैंने ही उस पार्ट को निभा लिया। वो एल्बम सुपर हिट हो गया, तो वहाँ से एक एक्टिंग का सिलसिला चालू हो गया। तो फिर ये है कि अभी भाभो के साथ जो नीलू जी हैं, दिया बाती हम में भाभो का रोल प्ले कर रही हैं। उनके हस्बैंड के साथ मैंने पक्की हीरोगिरी की है, उसमें मैं सेकंड लीड विलन था VIP जी के साथ में, और फिल्म को 5 अवार्ड मिले। और साउथ की भी एक फिल्म करके आया हूँ, तेरी मेहरबानियाँ 2। और अपनी होम प्रोडक्शन फिल्मों में मैंने आ रही है मेरी गर्द आ रही है, जिसमें मैं पुलिस ऑफिसर के रोल में हूँ, और मेट फॉर ईच अदर में ठाकुर प्रताप सिंह के रोल में हूँ, कैरेक्टर रोल है। और मास्टरमाइंड आ रही है, और माइलस्टोन में एज अ रॉकी हंटर शिकारी का रोल अदा किया है। और काफ़ी अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, गाने वाने वगैरह, ये एल्बम्स तो चलते ही रहते हैं जी। तो गुलशन इम्तियाज़ साहब, आप ये बताइए कि आप इतनी सारी चीज़ें, सिंगिंग, राइटिंग, ये सब कैसे मैनेज कर पाते हैं। मुझे खिताब मिला है अपने दोस्तों से, और बॉलीवुड में भी, और सभी तरफ के हर फन मौला। क्या बात है, ऑलराउंडर। तो अब ये सब चीज़ें सीखी हैं। एक्चुअली क्या होता है, जैसे जाहिर सी बात है कि एक आपका एक बहुत जिम्मेदाराना काम है कि आप एंकरिंग कर रहे हैं या बोल रहे हैं। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप एंकर हैं या सिंगर हैं या बातचीत किसी से करें, तो आप एक मैजिक मैन नज़र आना चाहिए। अगला आदमी हिप्नोटाइज ना हो, तो फिर नालत है आपकी बात करने पे। क्योंकि मेरे वालिद की एक बात थी, फादर की, कि वो कहते थे कि अगर आप ज़ात के चमार हैं और मोची हैं, जूता सीते हैं, तो इस शहर में आपसे अच्छा चमार नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके यहाँ जूते सिलवाने वालों की लाइन ना लगे, तो फिर इस काम को करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो कोशिश ये रही
कि किसी से कंपटीशन नहीं है, बस कोशिश ये है कि मैं अपना बेस्ट देता हूँ। वेरी गुड। जैसा कि आपने बताया बचपन से ही आपको शौक है और आप काम कर रहे हैं, तो बचपन से लेके अब तक आप इस मुकाम पे आज पहुंचे, तो बीच में आपके साथ कोई ऐसा हादसा या वाक़या हुआ जो अच्छा या बुरा हो, वो शेयर करेंगे? हाँ, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं। बॉलीवुड में गाने मेरे चोरी हुए हैं, गाने गए हैं। काफ़ी वहाँ का बहुत कड़वा एक एक्सपीरियंस रहा, तजुर्बा बहुत बुरा रहा कि मुंबई में एक्चुअली क्या है कि वन लाइन में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा बॉलीवुड में कि वहाँ छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली को खा के ज़िंदा है। अक्सर ये होता है कि हम लोग अभी स्ट्रगल पीरियड जब रहता है, और ख़ास तौर से मेरा ये मानना है कि लड़कियां जाएं या लड़के जाएं, काफ़ी कुछ ऐसे लोग हैं कि काम करने वाले एक्टिव लोग हैं 10, लेकिन इस्तेमाल करने वाले 90 लोग हैं। तो इसलिए काफ़ी कुछ हुआ है और लोगों ने चीट भी किया है, गाने गए भी हैं, रजिस्टर्ड नहीं थे, चोरी भी हुए। तो अब ठीक है, उसका कोई मलाल नहीं है इंशाल्लाह, क्योंकि मैं तो वापस शुरुआत कर लेता हूँ। क्योंकि वजह ये रहती है ना कि समंदर में से एक आध लोटा पानी अगर निकाल लिया जाए तो समंदर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी जी जी। तो ऐसी कोई फिल्म बताइए जो बड़ी, आपने कई फिल्में की हैं, तो किसी बड़े स्टार के साथ आपने काम किया और उनके साथ आपका कैसा अनुभव रहा? कोई ऐसा आर्टिस्ट बताइए। बड़े स्टार्स के साथ तो मैंने नीलू जी के साथ काम किया है, और अरविंद जो उनके हस्बैंड हैं वो राजस्थानी फिल्मों के सुपरस्टार हैं। हाल फिलहाल में तो उन्हीं के साथ काम किया है, और ऐसा बॉलीवुड के किसी आदमी के साथ काम करने का मौका नहीं मिला। हाँ, बोकाड़े जी की एक फिल्म करके आया था मैं, कैसी बोकाड़े जी की तेरी मेहरबानी 2। तो ये एक ज़रूर उनका कमिटमेंट था कि एक्चुअली मेरा फेस जो है साउथ का एक स्टार है गोपी चंद, उसमें ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो भी उस फिल्म को कर रहे थे चाणक्य वगैरह। और एक और स्टार हैं जैकी दादा, जैकी श्रॉफ, तो उनसे काफ़ी कुछ टच रहता है। तो उन्होंने ये कहा था बोकाड़े जी का, इस उनके जो अल्फाज थे उससे मैं काफ़ी इम्प्रेस भी हुआ था। तो मैंने उनको ये बोला था, मैंने कहा सर मैं किसी का डुप्लीकेट बनने नहीं आया हूँ, मुझे ये नहीं है, अगर आप मुझसे कहेंगे कि मैं जैकी श्रॉफ का डुप्लीकेट हूँ तो इस बात को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। सॉरी, आप बहुत बड़े सीनियर आदमी, लेकिन मेरी अपनी दौड़, मेरी अपनी सड़क, मेरी अपनी मंजिल, मुझे वो काम करना है। जी जी। गुलशन इम्तियाज़ साहब, जबकि आप बचपन से काम कर रहे हैं तो आपका तजर्बा जो है 100% है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि नए युवा, नए लोग जो शूटिंग के इधर जाना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं फिल्मों में, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि नए लोग जितने भी हैं, वो चाहे गर्ल्स हों, बच्चे हों, चाइल्ड आर्टिस्ट, लड़कियां हों, अच्छी रास्ता चुने। बहुत अच्छा फील्ड है, गलत नहीं है, लेकिन इस लाइन में सही आदमी का चयन करें। सही आदमी का सही प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है कि जैसे मिसयूज़ करते हैं, ख़ास तौर से लड़कियों का बहुत मिसयूज़ होता है। तो ये चीज़ है इस लाइन में एक सबसे बड़ा फील्ड में कि आप कोई भी काम करो फिर सीख कर जाएँ। 99% मोस्टली क्या होता है कि हम लोग जब जाते हैं तो हमने फिल्म देखी साहब के, लड़कियां देखती हैं कि अरे ये जैनेलिया गाना कर रही है, माधुरी दीक्षित ऐसा डांस कर रही हैं, तो मैं कल के आने वाली माधुरी दीक्षित हूँ, कल के आने वाली सुपरस्टार हूँ। तो वो सुपरस्टार को बनने के लिए मतलब मेहनत करना पड़ती है। मेहनत करें, एक्टिंग सीखें, और एक्टिंग सीख के अपने आप को इतना पावरफुल करें। सबसे पहली बात तो ये है, आप एक बात का अंदाज़ा लगाइए कि एक मेडिकल में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे कि अगर नाक कान गला विशेषज्ञ अलग अलग होते हैं, तो इसी तरह से हमको अगर एक्टिंग फील्ड में जाना है तो आप अपने आप को यहाँ से इतना प्रिपेयर करके जाइए, आपके तरकश में सारे तीर होना चाहिए। आप अपने आप का सबसे फर्स्ट ये है कि मुंबई जाना कोई हल नहीं है, कोई आपके लिए बैठा नहीं है। वहाँ से आपसे 50 रिक्वायरमेंट की जाएंगी, तो यहीं से आप इतना काम करके जाइए ना अपने लोकल लेवल पे, या अपने जिस शहर में हैं वहाँ छोटा मोटा गाना किया या कुछ एक्टिंग का इतना वर्क पूरा लेके गए। अपना एक जो वर्कशॉप होती है वो वर्कशॉप अपनी कंप्लीट वहीं से होती है। और मेरा ही मानना है, देखिए मछली के बच्चे को कोई तैरना सिखाता नहीं, सीधी सी बात है, हम लोग रात दिन एक्टिंग ही करते हैं। बस जाहिर सी बात है, आपकी माँ ने आपके थप्पड़ मार दिया तो आप रो रहे हो, वो एक्टिंग है, ठीक है। बाप ने अच्छा सा गिफ्ट दे दिया, फ़ोन आईफोन ला के दे दिया तो आप खुश हो गए, वो एक्टिंग है, ठीक है। तो रात दिन हम एक्टिंग करते ही। इम्तियाज़ साहब, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट वाली बात की कि नए लड़का लड़की जो जाते हैं मुंह उठा के तो वह धोखा खाते हैं, उससे बचना है। और अभी एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि जो प्रेजेंट में चल रहा है मध्य प्रदेश में जो शूटिंग चल रही हैं, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर कुछ न कुछ कास्टिंग डायरेक्टर लोगों का पैसा खा जाते हैं, काम ले लेते हैं, 12-12 घंटे काम लेते हैं, उनका शोषण करते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं, लड़कियों का। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी मेन बात है, जैसे मैंने आपको पहले भी रिपीट किया, इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, पहले बोला कि सही दिशा का चयन। रहा सवाल ये है कि मुंबई में सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ कि आप मुंबई में अगर जाया जाता है तो उससे ये सवाल किया जाता है कि आप क्या काम
करते हैं या क्या काम कर सकते हैं। तो बंदा गया कि क्या होता है, हर आदमी शाहरुख खान नहीं है कि शाहरुख खान उतरे स्टेशन पे और उन्होंने यूँ हाथ फैला के ऐसा ऐसा करा कि इस बम्बई को अपने बाहों में समेट लूंगा। तो वो लकीली कभी कभी होता है, ऐसा नहीं होता है। वहाँ सिर्फ गुड लक चलता है। गुड लक के अलावा अगर आप सही आदमी के पास गए तो आपको डेफिनेटली काम मिलेगा। लेकिन हर चीज़ की जैसे कि एक MBBS की डिग्री होती है, अगर आपने कहीं डॉक्टरी करना है तो आपको जैसे डिग्री की आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह से बेसिकली वो ये कहा जाता है कि आप गए, लड़की गई कि साहब मैं एक्टर बनना चाहती हूँ या एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, लड़का कह रहा मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो उसके अंदर ये होता है कि भाई सबसे पहले ये कहा जाता है कि व्हाट इज़ योर प्रोफाइल, मतलब आपकी प्रोफाइल क्या है और आप क्या करना चाहते हैं। 4 फोटो खिंचवा लेने से या कुछ क्लिक कर लेने से और अगर आप गए और आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे मुझे काम मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। वजह यह है कि प्रॉपर तरीके से काम को सीखना पड़ता है। सबसे पहला मैं लोगों को यही गाइड करता हूँ कि आप यहाँ से जाकर सबसे पहला अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप अपनी एक छोटी सी प्रोफाइल बनाइए। उसके बाद में मुंबई जाके आर्टिस्ट एसोसिएशन में कार्ड बनवाते हैं, वो कार्ड 2240 रुपये का है, उसके 25-25, 50-50 हज़ार रुपये दिए आते हैं दलालियों को, बिचकोलियों को। क्यों दे के आ रहे हैं? किसी ने आपको, उन्होंने डॉक्टर ने पर्चे पे लिख कर कहा है कि आपको हीरोइन बनना है। अब आप गए हैं तो आप अपने लेवल पे गए हैं, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात, जब वहाँ बम्बई के थपेड़े खाते हैं, परेशान होकर जब खर्चे के लिए पैसा नहीं होता है तो वो हर तरह की कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और एक इंडस्ट्री में एक वर्ड बना दिया गया है कंप्रोमाइज़। कंप्रोमाइज़ का मतलब ये है कि शोषण। सीधा सा बात हो, लड़का हो या लड़की हो भाई, या तो मैं आपको बता दूं बॉम्बे इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का, कि वहाँ दो लोग तरक्की करते हैं। या तो आपके पास इतना पैसा है कि आप सुनील शेट्टी की तरह कारों से स्ट्रगल करें, या फिर आप बिल्कुल फ़कीर हैं, नवाजुद्दीन भाई की तरह जाके और पेपर बिछा के सो गए वहाँ पे कि बस कुछ ही नहीं, इसको तो पी के ही जाऊँगा इस बम्बई को। तो या तो फ़कीर तरक्की करेगा या अमीर तरक्की करेगा। अब बात मुद्दे की आ रही है कि जैसे पेमेंट कम मिलता है, जो हो क्या रहा है कि हर आदमी सियाना बन गया। मैं एक राइटर के हैसियत से जब अपने आप को देखता हूँ तो सारा बातों का बजट होता है अगले के पास कि हीरोइन टॉप लाएंगे साहब, उसको खाना खिलाएंगे, उसको टॉप जगह पे सुला देंगे, ठहरा देंगे, ज़माने भर की बात होगी। लेकिन जैसे ही राइटर का पैसा का आता है तो यार बजट ही नहीं है। तो भाई बजट नहीं है तो क्यों फिल्म बना रहे हो, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, शोषण जहाँ से शुरू होता है कि वहाँ से प्रोड्यूसर को मालूम नहीं रहता बेचारे को कि आप क्या कर रहे हो। उन्होंने लाइन प्रोड्यूसर को बोल दिया कि भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए। जैसे सपोज दैट मैंने खान साहब को बोला कि यार भोपाल का काम है, आप देख लेना, या अपने पास ये प्रोड्यूसर है, इनका बजट, तो इन्होंने वहाँ से होटल्स अरेंज करा दी, ट्रेवलिंग का अरेंज करा दिया, ज़माने की बात दिया। अब वो तो बंदे ने पैसा दे दिया, अब ये क्या शोषण कर रहे हैं, ये कितना दे रहे हैं, वो डिपेंड करता है ना। तो चोरी चमारी जो होती है ना, बॉलीवुड में होता है। जो छोटे लोग टुच्चा टाइप जो फिल्में बनाते हैं, जिनकी फिल्में रोज़ बंद होती हैं, रोज़ मुहूर्त होते हैं, वो लोग ये काम करते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड आदमी कभी ये काम नहीं करता। वो लाइन प्रोड्यूसर को पकड़ेगा, वो लाइन प्रोड्यूसर को पकड़ कर वो सारी चीज़ें करेगा। उसके बाद में पैसा आपको कहाँ मिलेगा, जो हम लोगों की एसोसिएशन है वो कार्ड की, जैसे कि अगर आप लड़की हो या लड़का हो उसको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। वो एसोसिएशन का मतलब ही यही है कि ये अदर लोगों को लेकर क्यों फिल्म बना रहे हैं। कि अगर जैसे किसी को, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कि अगर भोपाल शूट हो रहा है या इंदौर शूट हो रहा है तो उनकी टीमें आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई क्राउड दिखाना है, तो यार वहाँ से एक आदमी की एसोसिएशन ने तय कर रखा है कि इसको 3000 पर डे मिलेगा, इसे पकड़ लो 500 रुपये में आ जाएगा। ये होता है। और एक सबसे बड़ा शोषण जो मैं आपके चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाना चाहूँगा कि ये आवाज़ बॉलीवुड तक जाए कि काम लड़कियों से या हम लोगों से आज करवाया जाता है और हमें चेक दे दिया जाता है कि वो 3 महीने बाद पेमेंट आएगा। भाई क्यों? मुझे क्या 3 महीने बाद खाना का भूख आज लग रही है, मैं 3 महीने बाद खाना खाऊंगा क्या? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आदमी काम के लिए आए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या, और आपने अच्छी चीज़ों पर रोशनी डाली कि ये जो मामला अच्छा मुद्दा उठाया कि ये रहता है। लाइफ ओके के माध्यम से जो इम्तियाज़ साहब ने संदेश दिया, जो टिप्स दिए, उसको फॉलो करें और धोखे से बचें। और इम्तियाज़ साहब का जो स्ट्रगल है, जो अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें, सिंगिंग, राइटिंग, तो उनके लिए लाइफ ओके परिवार आपको, एक्चुअली मेरा अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस है, GI फिल्म प्रोडक्शन। कार को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? कौन हो तुम लोग? हमारा साथी बीमार है। तो सारे मध्य प्रदेश को मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोग ऐसे पैदा हो गए हैं जो फिल्म के माध्यम से या फिल्मों के नाम से अननेसेसरी तरीके से पैसा कमा रहे हैं, और वो गलत तरीके से पैसा ले रहे हैं। आर्टिस्टों को ऑडिशन रखते हैं और ऑडिशन में सारा पैसा ले लेते हैं कि भाई इतना पैसा लगेगा, इतना करेगा, हम आपको ये बना देंगे, वो बना देंगे। आप उस धोखे से बचें, सही प्रोडक्शन में काम करें, सही लोगों से काम करें, साथ में सही व्यक्ति कभी भी पैसे की डिमांड नहीं करता। ये सीधी सी बात है। अगर आप काम कर रहे हैं
वो ये ज़रूर कह सकता है कि अगर उसके बजट नहीं है, या अगर वो नहीं है तो ये कह देगा भाई मैं आपका आने जाने का कन्वेंस उठा लूँगा, या आपको आने जाने का किराया दे दूंगा, या आपको ठहरा दूंगा, खाना खिला दूंगा, लेकिन पैसा नहीं दूंगा। वो बात तो समझ में आती है कि चलो ठीक है, उसका बजट कम है, या वो प्रोड्यूसर है, छोटा बजट का लेवल का प्रोडक्शन हाउस है। लेकिन अगर ये करना कि साहब आपको मैं हीरोइन बना दूंगा और आप 50,000 रुपये दे दो या 2 लाख रुपए दे दो, तो ये गलत है। मैं तो साहब आगे रह के ऑफर कर रहा हूँ। अभी एक लड़का है बड़ा अजीब व गरीब रहा, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि बदनाम हो जाएगा। मैंने उसको फाइनल किया, इंस्टाग्राम पे अच्छी उसकी प्रोफाइल है, काफ़ी अच्छा लड़का था। मुझे अच्छा लगा कि उसके डांस के मूव्स वगैरह अच्छे थे। तो मेरा एक गाना है जो इश्क में अटका, जिस एल्बम को मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा गाया है। तो उस पर मैं अपनी भांजी को लॉन्च कर रहा था। एक्चुअली अच्छी है वो, सानिया नाम है उसका। तो उसे शौक है, तो मैंने कहा भाई इस फील्ड से तो देखो ठीक है, लेकिन तुम्हें शौक है तो गाना कर लो। लेकिन उसके अकॉर्डिंग मैंने जब उस लड़के को बात करी, ज़रा सा उसको कुछ लालच आया, वो लोग आगे निकल गए, जबकि मैं उसे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा था। खैर मेरी खान साहब से बात भी हुई है कि उसी सिलसिले में हम लोग अभी एक टीम बना रहे हैं, कुछ और करेंगे। और हो सकता है कि वो गाना मैं भोपाल ही शूट करूं, क्योंकि अभी तक तो मेरा मामला रतलाम का है, लेकिन भोपाल शूट करने का कुछ आइडिया आया है कि अगर कुछ अच्छा कुछ मामला मिल जाता है तो इंशाल्लाह करेंगे। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जीआई फिल्म प्रोडक्शन के बारे में मैं अपनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता कि मेरा अपना प्रोडक्शन है, भाई सबके लिए द्वार खुले हुए। मैं पूरे राजश्री प्रोडक्शन की थीम पे चलता हूँ कि भाई आइए, वेलकम है आपका, ये आपका अपना प्रोडक्शन हाउस है, लेकिन काम करिए और यहाँ से अपनी प्रोफाइल बनाई। कई लड़कियों ने बनाई, नेहा पवार मेरे प्रोडक्शन हाउस से निकली, मैंने माइलस्टोन में उसे मौका दिया, संजना को मौका दिया, संजना ने मालवा मराठा की, उसमें मेरा एक आइटम नंबर था, जो मैंने आइटम नंबर गाना किया था, तो वो लड़की मेरे ही प्रोडक्शन से निकल के गई, आज स्टार है। नेहा पवार ने 4 फिल्में की, वो स्टार है। यहाँ से मेरे प्रोडक्शन हाउस से ज़रा सा दिल धड़कने लगा, आपको भेजा था नवेद, आज साउथ की फिल्मों में काम कर रहा है। तो वो सब मेरे ही प्रोडक्शन से गया है, अपने प्रोडक्शन से, जीआई फिल्म प्रोडक्शन से। तो मेरा एक काम है कि मैं इसको इबादत, पूजा, प्रेयर की तरह करता हूँ इस काम को। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और वी आर द फैमिली, हम सब लोग, आप भी उसमें शामिल हैं। मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ कि यार एक फैमिली की तरह काम करें, जैसा राजश्री प्रोडक्शन में काम होता है। लाइफ के परिवार और चीफ एडिटर एमजे खान साहब, पूरा परिवार आपके जोश को, आपके जज्बे को, आपके हौसले को, जो आप इतनी सारी चीज़ें करते हैं, उसका सलाम करता है। और झीलों की नगरी भोपाल शहर में जैसा कि आप आने वाले हैं तो मोस्ट वेलकम। हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि गुलशन इम्तियाज़ से आप सारी चीज़ें करते हैं, उसमें सिंगिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। तो आइए हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि कुछ लाइनें गुनगुना के बताएं। सर, कुछ लाइनें गुनगुनाएंगे आप? अब सिंगिंग का तो ऐसा है साहब कि मजबूरी के अंदर मेरे पास पार्ट आ जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एक्टर कैसे बना, कि साहब लोग भाग गए, अब मेरा सिंगर आज भाग गया है। तो जाहिर सी बात है, ये गाना मैंने कंपोज किया है, क्योंकि मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ या म्यूज़िक कंपोज़र भी हूँ, तो मैंने उसको किया है। तो क्या सुनना पसंद करेंगे आप? तो जो अच्छा सॉन्ग, सभी सॉन्ग अच्छे हैं वैसे तो हम देखते रहते हैं। अरे साहब ऐसा है कि देखिए, मैं तो ज़्यादातर उस आदमी को गाता हूँ जो मेरा फेवरेट है, और वो है आर.डी. बर्मन पंचम दा। वेरी गुड, वेरी गुड। वो इतना लाउडली गाते हैं और वो बड़ा घर म्यूज़िक के मज़ा आता नहीं है एक्चुअली। तो वो तो किसी दिन आपको सिखाएंगे, लेकिन हाँ कुछ लाइनें गुनगुना देता हूँ ज़रूर। और लाइनें ये हैं कि खान साहब तवज्जो चाहूँगा आपकी कि एक कंपोजिशन बड़ी लीजेंड कंपोजिशन है आर.डी. जी की, पंचम दागा, क्योंकि उनका फ़ैन हूँ, कि एक गाने को देखिए कहाँ तक इस्तेमाल किया जाता पे आके लुटते हैं दिलों के कारवां, कश्तियाँ साहिल पे अक्सर डूबती है प्यार की। तो सर, आप लाइफ ऑफ न्यूज़ चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई लाइफ ओके न्यूज़ चैनल के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि एमजे खान साहब से मैं 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और एक ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि ये सब लोग कवरेज करते हो आप लोग, ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है जो मैं नहीं देखता। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छा यूँ लगता है कि आज के दौर में, इफ़ यू डोंट माइंड, आप बुरा ना माने, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ बिकाऊ है। पत्रकारिता से लेकर राजनीति, और राजनीति से लेकर डॉक्टरी, और डॉक्टरी से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट। तो मेरा तो ये सीधा सा मानना है कि भ्रष्टाचार को मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि भ्रष्टाचार है तो काम हो रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं होगा तो काम ही नहीं होंगे। तो आज की तारीख में आप लोग इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हो ना, तो काजल की कोठरी में रहकर आप बिल्कुल बेदाग होकर निकल के आ गए हमारे एमजे खान साहब, तो ये तारीफ और मुस्तहिक के हकदार। ये सब एमजे खान साहब को इसका श्रेय जाता है। हमारी पूरी टीम उनके मार्गदर्शन में काम कर रही है, और शुक्रिया बहुत बहुत। आज हमने बहुत ही एक अहम शख्सियत से मुलाकात की और रूबरू कराया। तो फिर किसी नए सेलिब्रिटी के साथ मुलाकात होगी, और फिर जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।